friends, and welcome once again to my English class. As you all know, we were reading the chapter The White Visitor. ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे. आज इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. आइए पढ़ते हैं चैप्टर द वाइट विजिटर. बच्चों, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि कालीघाट कोलकाता, वहां पे जो डॉक्टर दास है वो आते हैं, उनको एक घर खरीदना है. तो मिस्टर चौधरी इनके ऑफिस में आते हैं. इनके यहाँ जो है घर, दुकान, ये सब जो है बेचे जाते हैं. मतलब कि वहां पे काफी सारी नोटिसेस लिखी होती हैं. तो जिसको घर खरीदना होता है वो इनसे कांटेक्ट करता है. तो डॉक्टर दास उनको अपना बजट बताते हैं. कहते हैं कि मैं बहुत महंगा घर नहीं खरीद सकता. तो 10 लाख वगैरह का घर बताते हैं. वो तो कहते हैं मैं नहीं खरीद सकता. फिर अचानक इनकी नजर एक जगह जाती है, शांति भवन करके एक जगह होती है. तो कहते हैं मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि 3 लाख तक ये घर मिलेगा. पर कहते हैं कि आपको शायद पता नहीं कि 3 लाख तक का घर तो है, लेकिन कुछ इससे स्टोरीज जुड़ी हुई हैं. और फिर बताते हैं कि मिस्टर घोष, जो कि ये घर पहले 6 लाख में बेचना चाहते थे, फिर उसका दाम गिर गया, 4 लाख हुआ और अब 3 लाख हो गया है. लेकिन इस घर को कोई भी खरीदना नहीं चाहता. तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था. आइए इसके आगे पढ़ते हैं. तो मिस्टर दास कहते हैं, डॉक्टर दास कहते हैं वाई, यानी कि क्यों. चौधरी कहते हैं वेल द ट्रूथ इज. जैसे नहीं, हेजिटेट करते करते लोग बोलते हैं कि बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो वैसे ही उनको हेजिटेशन होता है बोलते हुए. सो डॉक्टर दास सेज गो ऑन, डोंट यू वांट टू सेल इट, इज इट इन अ बैड स्टेट. तो कहते हैं कि आप बताइए, आगे बताइए क्या बात है, क्या आप इस घर को बेचना नहीं चाहते, क्या ये बहुत ही बुरी दशा में है. तो इस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं ओह नो, इट्स इन अ गुड ऑर्डर, बट देयर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट शांति भवन. द ओनर वाज अ वुमन, मिसेस घोष. शी डाइड इन द हाउस 2 years ago. She wasn't a happy woman, but she loved Shanti Bhavan. And people say that she comes back in the night to visit her old house. तो अब वो इस घर से जुड़ी एक कहानी जो है, जो लोग अक्सर बोलते हैं, उस बारे में बताते हैं. कहते हैं कि नहीं, घर तो बहुत ही अच्छी ऑर्डर में है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस घर से जुड़ी कुछ बहुत ही अजीब सी कहानियां हैं, इस शांति भवन से जुड़ी हुई. जो इस घर की मालकिन थी वो एक औरत थी, मिसेस घोष. वो इस घर में 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई. वो एक हैप्पी वुमन नहीं थी, वो एक बहुत खुश महिला नहीं थी, लेकिन उन्हें इस घर से, अपने घर से बहुत प्यार था. और लोग कहते हैं कि वो अपने घर में जो है रोज रात को आती हैं अपना घर देखने. दास कहते हैं, इस पर डॉक्टर दास कहते हैं व्हाट, 2 years after her death? Well, I don't believe that kind of thing. Can you take me to the house now, please? इस पर डॉक्टर दास को बहुत आश्चर्य होता है, वो सरप्राइज होते हैं. कहते हैं क्या 2 साल के बाद वो अब आती हैं घर देखने. तो कहते हैं कि वेल आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग. वेल, मुझे इस तरह की चीज पर विश्वास नहीं है. क्या आप मुझे उस घर तक ले चलेंगे प्लीज. तो इस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं आई कैन डू सो इफ यू विश, बट यू मस्टंट बाय दैट हाउस. तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं ले चलता हूँ आपको अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन आपको जो घर है वो नहीं खरीदना चाहिए. डॉक्टर दास सेज प्लीज शो इट टू मी. वो कहते हैं कि प्लीज मुझे ये घर दिखाइए. चौधरी सैडली एज यू विश, दे गो आउट टुगेदर. तो इस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं कि अच्छा, बहुत बुरे मन से, मतलब बहुत दुखी होकर कहते हैं कि अच्छा, जैसा आप चाहें. और फिर दोनों साथ में जाते हैं. The same office an hour later. दास एंड चौधरी वॉक इन एंड सिट डाउन. तो फिर से उसी ऑफिस का दृश्य जहां पे दोनों मिले थे, 1 घंटे बाद ये लोग वापस आते हैं, दास और चौधरी, और अंदर आते हैं और बैठते हैं. दास कहते हैं आई बाय शांति भवन, हु इज द ओनर. डॉक्टर दास कहते हैं कि मैं ये शांति भवन खरीदूंगा, इसके मालिक कौन है. चौधरी कहते हैं मिस्टर घोष, ही लिव्स इन चेन्नई, ही इज द डेड वुमेन्स ब्रदर. He wants to sell it, but of course no one wants to live there with all these stories about the white visitor. तो इस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं कि मिस्टर घोष वो इस घर के ओनर है, मालिक है, वो चेन्नई में रहते हैं, और वो उस मृत महिला के, यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी थी, मिसेस घोष, उनके भाई हैं. वो इस घर को बेचना चाहते हैं. He wants to sell it, but of course no one wants to live there. लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वहां कोई भी रहना नहीं चाहता,
क्योंकि इस घर से जो बहुत सारी कहानियां जुड़ी है व्हाइट विजिटर की, यानी कि सफेद जो आगंतुक है उसकी कहानियां जुड़ी है, इस वजह से कोई घर नहीं लेना चाहता। तो डॉक्टर दास कहते हैं आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज, मुझे इस तरह की कहानियों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। चौधरी, well, don't come back to me later and say that I didn't warn you about these things earlier. तो इस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं कि अच्छा, फिर बाद में आप मेरे पास मत आइएगा ये कहते हुए कि मैंने आपको वॉर्न नहीं किया था, मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी इन सब चीजों के बारे में। डॉक्टर दास कहते हैं विल मिस्टर घोष लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर अ नाइट बिफोर आई बाय इट। तो वो पूछते हैं कि क्या मुझे मिस्टर घोष शांति भवन में घर खरीदने से पहले एक रात रुकने की इजाजत देंगे, रुकने देंगे? चौधरी कहते हैं आई एम नॉट श्योर बट इट्स नॉट द हाउस फॉर यू। तो चौधरी फिर कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं, मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये घर आपके लिए नहीं है। दास, प्लीज राइट एंड आस्क हिम इफ ही इज रेडी टू लेट मी डू दैट आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूसडे। तो वो कहते हैं कि आप प्लीज उनसे लिख के पूछिए, और अगर वो इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं, मुझे करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो मैं उस घर में अगले मंगलवार को, अगले ट्यूसडे को एक रात बिताना चाहूंगा। चौधरी, वेयर विल यू स्लीप एंड व्हाट अबाउट लाइट, देयर इजंट एनी ओवर देयर। तो इस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं कि आप कहाँ सोएंगे और लाइट का क्या, वहां पे कोई भी लाइट नहीं है। दास कहते हैं अगेन लुक आई एम एन ओल्ड सोल्जर, I have a small cot and a small lamp too. I'll take them with me. तो दास कहते हैं कि देखिए मैं एक पुराना सिपाही हूँ, सोल्जर हूँ, मेरे पास एक छोटी सी खटिया है, कॉट यानी खटिया, और एक लैम्प भी है छोटा सा। I'll take them with me, वो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। चौधरी कहते हैं अगेन एज यू विश, आप जैसा चाहे। एक्ट 2, नाउ अभी हमने फर्स्ट एक्ट पढ़ा, अब सेकेंड एक्ट स्टार्ट होता है। A bedroom in Shanti Bhavan. Das is reading in bed by the light of a small lamp. It is 1 minute to 12. यानी कि अब वो वहां पे पहुंच चुके हैं डॉक्टर दास, बेडरूम है शांति भवन का, और दास जो है वहां पे अपने बेड पे, दास इज रीडिंग इन बेड, वो अपने बेड पे बैठे कुछ रीड कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, और एक वहां पे छोटा सा लैम्प जल रहा है। इट इज 1 minute to 12, यानी 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। दास कहते हैं अपने ही मन से, लुकिंग एट द वॉच, घड़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं वेल इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज हर्ड, इट्स 12, इट इज 12, नाउ द विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम इफ शी एवर डज। तो वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अब जो है करीब आधी रात हो चुकी है, और तभी द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज हर्ड, जो बाहर बड़ी घड़ी होती है उसकी आवाज सुनाई देती है, और 12 बज चुके हैं, इट इज 12, वो कहते हैं कि 12 बज गए। अब जो है, जो विजिटर है बाहर की दुनिया से, वो आएगा अगर वो है तो। He hears a sound just outside the bedroom door, और तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है बेडरूम जो होता है जस्ट उसके बाहर के दरवाजे पे। The door opens very slowly and quietly, जो दरवाजा होता है बहुत ही धीरे से और शांति से खुलता है। Who is there? He sits up. Something dressed in white from head to foot comes quietly in and stands at the end of the room. तो वो चिल्ला के पूछते हैं कौन है वहां पे, और फिर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ चीज होती है जो कि सफेद कपड़ों में होती है, ऊपर से लेके नीचे तक ढकी हुई सफेद कपड़ों में, जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें, वो आती है चुपचाप और उसके सामने खड़े हो जाती है रूम में साइड में, ठीक है ना, रूम के अंत में। हे हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डोंट यू स्पीक। तो फिर डॉक्टर दास कहते हैं कि हे तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, और तुम बोलते क्यों नहीं। तो आप देख सकते हैं, आप इस तरह से भूत जो है आ गया है, एंटर कर गया है। आगे क्या होता है, दिस वी विल सी इन आवर नेक्स्ट सेशन। अब आइए हम इसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट को देखते हैं आज। सो वी विल स्टार्ट विद द वर्ड पावर एक्सरसाइज। मैच द फॉलोइंग आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। देखिए आप बुक में देखेंगे आप, तो आपको मैच द फॉलोइंग की एक एक्सरसाइज दिखेगी। एक साइड में कुछ सेंटेंस लिखे हैं, फ्रेजेस हैं, और एक साइड में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो हमें मैच करना है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली आंसर दिए हुए हैं आपकी सुविधा के लिए। वन हु लैंड्स मनी, एक व्यक्ति जो पैसा उधार देता है उसको क्या बोलते हैं, मनी लैंडर। ओके,
मनी लैंडर बोलते हैं इंग्लिश में। वन हु रेंट्स आउट अ हाउस, एक व्यक्ति जो अपना घर किराए पे देता है, रेंट यानी कि किराए पे देना, तो उसको क्या बोलते हैं? लैंड लॉर्ड। वन हु अरेस्ट थीव्स, जो चोरों को पकड़ता है, उसको अरेस्ट करता है, तो उसको पुलिसमैन कहते हैं। वन हु सिंग्स, सिंगर, जो गाना गाता है वो सिंगर। वन हु बिल्ड्स हाउसेस, जो घर बनाता है वो बिल्डर। वन हु वर्क्स विद एंड राइड्स एन एलिफेंट, एक व्यक्ति जो कि हाथियों के साथ काम करता है और हाथियों की सवारी करता है, करवाता है, उसको क्या बोलते हैं? महावत, है ना। तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह की स्पेलिंग लिखते हैं, महावत की। द स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन, एक मृत व्यक्ति का जो स्पिरिट यानी कि जो भूत होता है उसको क्या बोलते हैं? घोस्ट, आत्मा जो होती है उसको घोस्ट बोलते हैं। अब देखिए ग्रामर की एक्सरसाइज देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सूटेबल फ्रेज इन इट्स करेक्ट फॉर्म। कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, उनको पढ़ेंगे और फिर हमें ब्लैंक्स को फिल करना है सही जगह पे, सही फ्रेज को। टू विजिट यानी कि हम जब कहीं पे जाते हैं। ड्रेस्ड इन यानी जो हम कपड़े जिस तरह के पहनते हैं। इन अ बैड स्टेट यानी बुरी दशा में। अफ्रेड ऑफ यानी कि डरना। बाय द लाइट ऑफ, एट द एंड, इन गुड ऑर्डर, हेड टू फुट, इस तरह से ये फ्रेजेस है। आइए देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। ऑल माई रिकॉर्ड्स आर इन गुड ऑर्डर, यानी कि मेरे सारे रिकॉर्ड्स जो है वो अच्छे ऑर्डर में है, अच्छी दशा में है। हिज ग्रैंडमदर इज वेरी ओल्ड, उसकी दादी बहुत बूढ़ी है। शी इज इन अ बैड स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कि उसकी जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही खराब है। शी इज अ बैड स्टेट ऑफ हेल्थ। सोहन वेंट टू विजिट हिज सिस्टर लास्ट मंथ, सोहन अपनी बहन के यहाँ विजिट करने, यानी कि हम जाते हैं ना 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए, तो विजिट करने पिछले महीने गया था। ही इज वर्किंग बाय द लाइट ऑफ द मून, वो बाय द लाइट ऑफ द मून यानी कि वो चांद की रोशनी में काम कर रहा है। नेक्स्ट, सुमन वॉज ड्रेस्ड इन अ खादी साड़ी टू एक्ट एज अ लीडर। सुमन जो है खादी साड़ी में थी, एज अ लीडर वो एक्ट कर रही थी। ठीक है, तो वो खादी साड़ी में पूरी ड्रेसअप थी। द सिक चाइल्ड गेट्स क्योर्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि जो बीमार बच्चा है वो ठीक हो जाता है कहानी के अंत में, एट द एंड ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी के अंत में। शी वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स फ्रॉम हेड टू फुट, वो सर से पांव तक काले कपड़े पहने हुए थी। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, यानी कि मुझे भूतों से डर नहीं लगता। सो दीज वर द fill in the blanks. Now rewrite the following sentences in indirect form of narration. डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। देखिए तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। गीता said I am going to my grandmother's place, तो कैसे करेंगे? गीता said that, ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें हट जाएंगे। 2 चीजें आपको याद रखनी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और दैट लग जाता है said के बाद, अगर said है तो गीता said that I am going, अब ये कौन जा रहा है? गीता जा रही है, तो गीता के लिए हम क्या लगाएंगे? she, और उसके बाद पास्ट टेंस में हो जाता है सेंटेंस, तो she was going to, अगेन my, है ना, तो my की जगह क्या हो जाएगा? her grandmother's place. गीता said that she was going to her grandmother's place. तो जो सब्जेक्ट है आपको उसी के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस है आपका इन्वर्टेड कॉमास में उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है सीमा आस्क्ड हाउ फार इज योर ग्रैंडमदर्स हाउस। अब क्वेश्चन जब होता है तो कैसे हम चेंज करते हैं? सीमा आस्क्ड हर, ठीक है ना। देखिए ये एक स्टोरी जैसा है ना, कनेक्टेड है, बस नंबर्स चेंज हो गए। तो सीमा आस्क्ड हर हाउ फार हर ग्रैंडमदर्स हाउस वाज, तो यहाँ पे इज था तो वाज हो गया। गीता सेड इट इज नॉट वेरी फार, आई विल हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज, तो इसमें कैसे करेंगे? गीता सेड दैट इट, अब देखिए इज का वॉज कर दिया, इट वॉज नॉट वेरी फार, आई विल तो शी वुड, ठीक है, शी वुड। तो टेंसेस हमको चेंज करते जाने हैं, ठीक है ना। शी वुड हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज। नेक्स्ट है सीमा सेड सोनपुर इज अ नाइस विलेज, आई हैव सीन इट, तो इसमें कैसे होगा? सीमा सेड दैट सोनपुर वॉज अ नाइस विलेज, I had seen it, तो इसका कैसे होगा? She had seen it, ओके, तो have की जगह had हो गया, she had seen it। तो बच्चों ये तो कुछ एक्सरसाइज पार्ट थी जो हमने देखी और समझी होंगी आपको अच्छी तरीके से। आगे आगे जैसे हम और चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ऐसे ही और भी एक्सरसाइज आएंगी।
तो आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में हम जो स्टोरी है पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड बाय।